हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने ब्रेन का अध्ययन किया था। ब्रेन, मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ये बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ये ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम का टाइप है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अगर लेंथ की बात करें 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना के रूप में है। यह लंबी संरचना है। देखो नेक्स्ट है कि मानव में ये कहाँ उपस्थित होता है, स्थिति कहाँ है इसकी, या इंग्लिश में लोकेशन भी बोल सकते हैं कि कहाँ लोकेट है, कहाँ सिचुएटेड है, या कहाँ स्थित है। मस्तिष्क के 3 पार्ट किए थे अपन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क से जुड़ी हुई संरचना है, उसमें भी मेडुला ओब्लांगेटा से जुड़ी रहती है। यह है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का पश्च भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा से जुड़ी संरचना होती है। नेक्स्ट अगर रखें किस रूप में है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, एक तंत्रिकीय नाल है, यानी नलिका नुमा। किससे बनी है वो? तंत्रिकाओं से न बनी है, नाल है जो कशेरुकाओं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ कुछ संरचनाएं जुड़ी रहती हैं, उन्हें कशेरुकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिब्रा। के मध्य में सुरक्षित संरचना है। देखो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के द्रव, कौन कौन से इसमें तरल पाए जाते हैं। जैसे अगर इसको हम आरेख में दर्शाएं,
स्पाइनल कोड, ध्यान रखना है स्पाइनल कोड राउंड संरचना के रूप में नहीं है, केवल इसमें जो उपस्थित मैटर है, जो तरल है, उसको समझने के लिए राउंड शेप में बनाया है मैंने। वैसे लौंग संरचना होती है, ये समझने के लिए राउंड शेप बनाया है। आउटर पार्ट है उसको बोलेंगे कोर्टेक्स पार्ट, वल्कुट। कोई भी संरचना का यदि अध्ययन कर रहे हैं उसके परिधीय भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स, मध्य भाग को बोलते हैं मेडुला यानी मध्यांश। ब्रेन में भी यही कोर्टेक्स मेडुला किए थे। ब्रेन में आउटर को हमने कहा था ग्रे मैटर धूसर द्रव्य, अंदर जो तरल पाया जाता है उसको वाइट मैटर कहा था। यहाँ अपोजिट स्थिति है, आउटर में जो है वो तो है वाइट मैटर, हिंदी में क्या बोलेंगे श्वेत द्रव्य, ऐसे लिखेंगे इसको श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य अंदर उपस्थित है उसे बोलेंगे ग्रे मैटर, इसको बोलेंगे धूसर द्रव्य। वंस अगेन राउंड शेप में स्पाइनल कोड को मैंने स्पाइनल कोड का फिगर बनाया, परंतु ध्यान ये रखना स्पाइनल कोड राउंड शेप नहीं होता है, यह एक लॉन्ग संरचना होती है, लंबी संरचना होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है लगभग। यहाँ समझने के लिए हमने कि अंदर उपस्थित द्रव्य कौन से, उनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए, स्थिति को व्यक्त करने के लिए राउंड शेप में ये फिगर बनाया है। देखो अगर ये देखें स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक तंत्रिकीय नाल में सुरक्षित रहता है। ये नाल वर्टिब्रा में पाई जाती है। इसमें इसके दो पार्ट हैं। इसके पार्ट की अगर हम बात करें, एक है कोर्टेक्स पार्ट, इसे तो कहेंगे वल्कुट, सेकंड है मेडुला, इसे कहेंगे मध्यांश, मध्यांश कहेंगे। यहाँ जो मैटर है यानी जो द्रव्य है वो है वाइट मैटर, यहाँ जो मैटर है वो है ग्रे मैटर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे धूसर द्रव्य, इसको क्या कहेंगे श्वेत द्रव्य। अब देखो नेक्स्ट है कार्य इसका। मेडुला ऑब्लिंगेटा का कार्य भी मुख्य है, वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। देखो ध्यान ये रखना, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अचानक संपन्न होती हैं, तीव्रता से संपन्न होती हैं, तथा मानव का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आँख के पास में यदि पेन पेंसिल ले जाने पर आँख का स्वतः ही बंद हो जाना, तो वे क्रियाएं जो अचानक होती हैं, तीव्रता से संपन्न होती हैं, कुछ क्षण में संपन्न हो जाती हैं, मानव का जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, उन पर कंट्रोल यही करता है। ये आ जाएगा नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु का कार्य, देखो कार्य है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल यानी नियंत्रित व रेगुलेट यानी नियमित करना। ये कार्य ध्यान कर लेना। वे क्रियाएं जो अचानक होती हैं, कुछ क्षण में संपन्न होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, उनको रेगुलेट और उनको कंट्रोल करने का कार्य स्पाइनल कोड का है। देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट सिस्टम, ये तो था नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेकंड टाइप है पेरी फेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो किसका टाइप है, इट इज ए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम यह तंत्रिका तंत्र का प्रकार है। फर्स्ट देखो, नेक्स्ट मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का वह समूह है जो मानव देह के परिधीय भाग में जाता है, भाग में एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और देखो फर्स्ट तो है नर्वस सिस्टम का टाइप है, मस्तिष्क ब्रेन मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, दोनों मुख्य पार्ट हैं। इससे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं वो 12 जोड़ी होती हैं, यहाँ से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 पेयर। ये तंत्रिकाएं मानव देह के पेरिफेरल पार्ट में परिधीय भाग में, वंस अगेन, परिधीय भाग में एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे आगे का जो पार्ट है मानव का माउथ वाला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट कहलाता है, यहाँ नीचे तक ये है वेंट्रल पार्ट है, दर भाग। पीछे का जो पार्ट है, पीछे का नेक वाला गर्दन वाला पीठ का जो पार्ट है वो डोर्सल पार्ट पृष्ठ भाग कहलाता है। दोनों ओर का जो पार्ट है उसको लेटरल पार्ट बोल सकते हैं या परिधीय भाग बोल सकते हैं। वहाँ जो तंत्रिकाएं निकलती हैं कौन सी, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से यहाँ से 12 जोड़ी निकलती हैं, यहाँ से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये देह के परिधीय भाग में पहुंचकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्योंकि परिधीय भाग में पहुंचती हैं वहाँ एक सिस्टम बनाती है, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब मैं एक स्वस्थ मनुष्य में या मानव के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, मोस्टली 2 टाइप्स। हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्यतः 2 प्रकार हैं। देखो ऐसे इसको अगर हम एक लीनियर आरेख में दर्शाएं, एक आरेख या निरूपण में इसको दर्शाएं तो ये 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट इसका टाइप्स है कायिक तंत्रिका तंत्र, सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट कायिक तंत्रिका तंत्र, सेकंड है इसको बोलेंगे सोमेटिक
नर्वस सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे, कायिक तंत्रिका तंत्र। सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसे बोलेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके पुनः हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक बोलेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। फर्स्ट अगर हम इसमें लें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। देखो किसका पार्ट है, पेरीफेरल का पार्ट, ये बोल सकते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। यह है, ये टाइप बोल सकते हो नहीं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का प्रकार है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें कि कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा मुख्यतः कौन से कार्य संपादित होते हैं। इस तंत्र द्वारा संपादित कार्य मानव की इच्छा पर निर्भर करते हैं। वंस अगेन, इस सिस्टम यानी कायिक तंत्रिका तंत्र से जो भी कार्य संपन्न होते हैं वो मानव की इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी ऐच्छिक होते हैं। देखो नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तंत्र के सहारे यानी इसके बेस पर बाह्य उत्तेजनाओं, बाह्य वातावरण में जो भी कुछ घटित हो रहा है जो मानव के संवेदी अंग ग्रहण करते हैं, बाह्य उत्तेजनाओं पर रिस्पॉन्स करता है, यानी प्रतिक्रिया करता है, तथा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो भी कार्य होंगे वो मांसपेशियां करती हैं, तथा मांसपेशियों आदि के माध्यम से या आदि के कार्य भी कायिक तंत्रिका तंत्र संपादित करवाता है। ये मुख्य बिंदु हैं इसके। फर्स्ट, इसका टाइप्स है
सेकंड, जो भी कार्य होंगे वो मानव की इच्छा पर के अनुसार होंगे, यानी ऐच्छिक होंगे। साथ ही इसको सपोर्ट करता है, इसको सहारा प्रदान करता है। जब ये वर्क कर रहा है, प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है, उस समय एक्सटर्नल जो भी उत्तेजनाएं हैं, बाह्य जो उत्तेजनाएं, उन पर प्रतिक्रिया करता है। मांसपेशियों आदि को भी कार्य यही संपादित करवाता है। सेकंड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसे कहेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके टाइप्स पढ़ेंगे साथ में, इसके मुख्य बिंदु नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।